पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को एक सोल मिल गई होती है, इसलिए वो उसकी प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है ताकि वो उसका इस्तेमाल आगे चलकर फाइट में कर सके। क्योंकि उसने सोल ईटर से ये सुना था कि जिसके पास भी सोल होती है उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए अच्छे पावरफुल कल्टीवेटर को अपने पास कम से कम एक सोल रखनी चाहिए। इसलिए वांग उसे अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो गाँव के दोस्तों के पास आता है और उन्हें उनके काम बता देता है कि उन्हें उसके लिए क्या क्या करना है। अगर वो कर देते हैं तो वो उनके उस काम को कर देने के बाद उनका सोल ब्लड उन्हें वापस कर देगा, जिस वजह से वो सभी आजाद हो जाएंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग जब आगे बढ़ रहा होता है तब गांव के मास्टर की भी वहाँ पर मास्टर आ जाती है, और ये यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उस मास्टर ने वांग को जो स्लिप दी थी उसमें एक लोकेशन डिवाइस लगी हुई थी। उसी का इस्तेमाल करते हुए वो मास्टर यहाँ पर आ गई होती है, जो आते साथ ही वांग से कहती है तुम मेरे डिसाइपल का सोल ब्लड उसे वापस कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगी। वांग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कौन है और कौन से डिसाइपल की ये बात कर रही है। तब वो मास्टर उसे सारी बात बता देती है कि आखिर मेरा डिसाइपल कौन है और तुमने उसकी सोल ब्लड को ले लिया है, जिस वजह से तुम जो चाहे उससे वो काम करवा रहे हो, इसलिए भलाई इसी में होगी कि उसे उसका सोल ब्लड वापस कर दो। ये देखकर वांग थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि जो मास्टर थी वो नेशन सोल लेवल पर थी, जिसका लेवल उससे कहीं गुना ज्यादा है। वो तो अभी फाउंडेशन लेवल के मिड पर ही है। तब वो मास्टर उससे कहती है मैंने सुना है कि तुमने उस मिस्टीरियस वैली से बाहर निकलने के लिए उन तीनों की काफी मदद की है, अगर तुम वहाँ पर नहीं होते तो शायद ही वहाँ से जिंदा वापस बाहर निकल कर आ पाते, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम ठीक तरह से मेरे डिसाइपल का सोल ब्लड उसे वापस कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। जिस पर वांग उसका शुक्रिया करते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बख्श दी, मैं बस यहाँ से दूर चला जाऊँ, उसके बाद मैं तुम्हारे डिसाइपल की सोल ब्लड उसे वापस कर दूंगा और वो आजाद हो जाएगा। जिस पर वो मास्टर कहती है तुम यहाँ से कितनी भी दूर क्यों ना चले जाओ, अगर तुमने धोखा करने की कोशिश की तो जितना भी दूर तुम गए होगे मैं बस एक सांस के अंदर वहां तक पहुंच सकती हूँ, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हारी जान ले लूंगी, इसलिए भलाई इसी में होगी कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ से थोड़ी दूर निकलोगे तुम्हें मेरे डिसाइपल का सोल ब्लड उसे वापस कर देना है। जिस पर वांग मान जाता है और वो वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ रास्ते में वो बस ये कह रहा होता है कि इतने से सोल ब्लड के लिए मैं किसी नेशन सोल लेवल वाले से पंगा नहीं ले सकता, इससे मेरे आगे के सफर में परेशानी आ सकती है। इसलिए वो वहां से दूर आने के बाद उस डिसाइपल का सोल ब्लड उसे वापस कर देता है। ये देखकर वो मास्टर भी खुश हो जाती है कि वांग तो अपने वादे का पक्का निकला। जिसके बाद वो सोल ब्लड को लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम लुआ हेमन सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक एल्केमी फर्नेस टूट गया होता है और वो वहां से नीचे गिरने वाला था, इसलिए वहां पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो उस फर्नेस को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार गिर गया तो इस वजह से एल्केमी की सारी फायर भी नीचे गिर सकती है। तब वहां पर एक चीफ डिसाइपल आता है जो सभी से कहता है बताओ मुझे कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या, ये फर्नेस किसने गिराया। तब वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल उससे कहते हैं यहाँ पर एक चोर आया था जिसने अपना हुलिया ऐसा बना कर रखा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इसी सेट का हिस्सा है, और उसने यहाँ पर आकर हीवनली पिल को चुराने की कोशिश की, जो कि सबसे टॉप ग्रेड की पिल है इस पूरे के पूरे सेट की, और काफी टाइम लगता है उसे एल्केमी फर्नेस में रिफाइन करने के लिए। जिस पर एलाइट डिसाइपल कहता है चोर जो भी होगा वो इस बात को तो जानता ही होगा कि ये हीवनली पिल सिर्फ 1 घंटे तक के काम करती है, अगर फर्नेस से निकलने के बाद इसे 1 घंटे के अंदर कंज्यूम ना किया जाए तो ये कोई काम की नहीं रहेगी, इसलिए हमें उस चोर का पता लगाना होगा। इसके बाद वो सारे के सारे लोग मिलकर वहाँ से उस चोर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वांग इस सिटी से ही बाहर निकल रहा होता है, जहाँ रास्ते में वो अभी तक यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ मैंने किसी नेशन सोल लेवल वाले से पंगा नहीं ले लिया, उससे अगर मेरी फाइट होती तो मेरे जीतने के चांस तो बिल्कुल ना के बराबर थे। वो अगर अभी तक मुझे पकड़ना चाहती है तो यहाँ तक भी वो आ सकती है, मैं अभी तक यहाँ पर सेफ नहीं हूँ, इसलिए मुझे कैसे भी करके इस पूरी की पूरी सिटी से जल्द बाहर निकलना होगा। साथ ही मैंने गांव के दोस्त को जो नक्शा लाने के लिए कहा था वो भी 10 दिन के अंदर लेकर आ जाएगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास 10 दिन भी होंगे, मुझे 10 दिन के अंदर ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इस गांव की मेमोरी से जो मुझे ये पता चला है कि यहाँ से थोड़ी दूर जो दूसरी सिटी है वहाँ पर एक ऑक्शन हाउस लगता है, मुझे एक बार वहाँ चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कि जो नक्शा मैंने गाँव के दोस्त को लाने के लिए कहा है मुझे उसी ऑक्शन हाउस के अंदर मिल जाए, इसलिए मुझे वहाँ पर जाकर एक बार जरूर देखना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर वो एलाइट डिसाइपल अपने साथियों के साथ आ जाता है जो वांग को घेर लेता है। वांग उससे कहता है तुम लोग कौन हो और तुम लोगों ने आके मेरा रास्ता क्यों रोका। तब वो एलाइट डिसाइपल उससे कहता है बकवास बातें बंद करो, मुझे पता है कि तुम अपनी पहचान छुपा सकते हो और असल में तो तुम वही चोर हो जिसने हमारा हीवनली पल चुराने की कोशिश की है, इसलिए आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वांग भी हैरान था कि अरे आखिर ये लोग है कौन और मुझे
पकड़ने क्यों आ गए, लेकिन अगर ये लोग फाइट ही चाहते हैं तो मैं भी इनसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो खुद की भी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन इन दोनों के बीच फाइट होती है इससे पहले ही वहाँ पर उस एलाइड डिसाइपल के सेट की एक डिसाइपल आ जाती है जिसका नाम मू वान होता है। और ये वही लड़की होती है जो वांग को देखने के लिए आई थी जब वो हैंग्यू सेक्ट में मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन लड़ रहा था। लेकिन अभी वांग गाँव की बॉडी में होता है तो इसलिए वो उसे जरा सा भी नहीं पहचान पाती। जिसके बाद वो अपने एलाइड डिसाइपल से कहती है माना कि वो चोर अपना हुलिया बदल सकता था लेकिन वो इतना भयंकर गुस्सा तो नहीं ला सकता जितना कि मैंने इस इंसान के अंदर देखा है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंसान वो नहीं है जिसने हमारा हीवनली पल चुराने की कोशिश की। इसलिए हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए और हम दोबारा से अपनी रिसर्च चालू रखेंगे ताकि उसे ढूंढ सके जिसने वो हीवनली पल चुराने की कोशिश की। जो सुनकर तो वो एलाइड डिसाइपल भी हैरान था और अब वो वांग के सामने झुकते हुए कहता है सीनियर मुझे माफ कर देना, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। हम लोग यहाँ पर एक चोर को ढूंढने के लिए निकले हैं जिसने हमारी हीवनली पल को चुराने की कोशिश की है। हमें लगा कि वो आप होंगे इसलिए हमने अनजाने में ही आपके साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। जिस पर वांग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं इस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। तब मू वान वांग से कहती है मुझे लगता है कि तुम उसी ऑक्शन हाउस में जा रहे हो, कुछ टाइम बाद मैं भी वहाँ पर जाने के लिए निकलूंगी, हो सकता है वहाँ पर हमारी मुलाकात दोबारा से हो जाए। जिसके बाद वो सभी दोबारा से वांग से सॉरी कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब उनके जाने के बाद वांग वहाँ की जमीन को तोड़कर उस चोर को बाहर निकालता है जिसका नाम यूगू था और वो इविल सेक्ट से है और ये वहाँ का एक एलाइड डिसाइपल है। वो वहाँ पर आते साथ ही वांग का शुक्रिया करते हुए कहता है अगर तुम नहीं होते तो ये लोग तो मुझे कब का पकड़ के मार दिए होते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे छुपाने में मेरी मदद की। जिसके बाद वो जहाँ जहाँ वांग जाता है वो उसी का पीछा करना शुरू कर देता है। जहाँ वो उसे ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सारे खतरों से सेफ हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने साथ चलने दो। लेकिन साथ ही वो अंदर अंदर ये सोच रहा होता है कि मुझे इस वांग की पावर तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन इसे देख कर ऐसा लग रहा है कि इसके पास जरूर कुछ कीमती ट्रेजर होगा जिसे मैं चुरा सकता हूँ, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ बहाना निकालना पड़ेगा ताकि मैं इसका ट्रेजर चुरा सकूं। तब वांग एक जगह पर रुककर उस चोर को अपनी पावर दिखाता है जिसे देखकर तो वो चोर भी हैरान था कि इसने तो माइंड स्टेज फाउंडेशन लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और ये किसी के माइंड के अंदर भी जाकर जो चाहे वो कह सकता है और कर भी सकता है। लेकिन ये तो अभी सिर्फ फाउंडेशन लेवल के मिड स्टेज पर ही है और मैं फाउंडेशन लेवल के लेट स्टेज पर हूँ, इसलिए मुझे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं अपने हाथ इसके ऊपर साफ कर लूंगा। जिसके बाद वो उससे कहता है क्या तुम इस सिटी से दूर जाना चाहते हो, यहाँ से थोड़ी दूर एक पोर्टल खुलने वाला है, उसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, तो मुझे बताओ क्या तुम अकेले हो। जिस पर वांग कहता है मुझे उस पोर्टल के पास ले चलो, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और जल्द से जल्द इस सिटी से बाहर निकलना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वो चोर एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है उस पोर्टल को खोलने के लिए 3 इंसान और 3 स्पिरिचुअल स्टोन लगते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त को बुलाता हूँ, उसके बाद हम तीनों साथ में उस पोर्टल के अंदर चले जाएंगे। लेकिन इस चोर का इरादा तो कुछ अलग ही था। जिसके बाद वो एक स्लिप को हवा में उड़ाते हुए अपने दोस्त को वहाँ पर बुलाने लगता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।